सुबह 4 बजे जब पूरा शहर गहरी नींद में होता, वो अकेला कचरे के ट्रक के साथ निकल पड़ता। जहां 10 आदमी मिलकर भी भारी कंटेनर नहीं हिला पाते थे, वहां हल्क एक हाथ से पूरी गाड़ी उलट देता था। लोहे के ड्रम, टूटा हुआ फर्नीचर, गिरे हुए दरख्त, यहां तक कि एक बार उसने एक बंद पड़ी ऑटो रिक्शा को भी उठाकर कचरे में फेंक दिया था। मजदूर अक्सर कहते, ये सफाई वाला नहीं, ये तो चलता फिरता बुलडोजर है। लेकिन हल्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। काम खत्म होने के बाद वो नाले के किनारे बैठ जाता और कबूतरों को दाना खिलाता। कभी आवारा कुत्ते उसके पास आकर बैठ जाते। एक बार तो एक बिल्ली उसके कंधे पर चढ़कर सो गई और हल्क घंटों बिल्कुल साकित खड़ा रहा, सिर्फ इसलिए कि उसकी नींद खराब ना हो। मगर एक अजीब बात थी, हर शाम वो शहर के पुराने बंद पड़े चिड़ियाघर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता और खाली पिंजरों को देर तक देखता रहता, जैसे उसे किसी कैद का दर्द समझ आता हो। आखिर में वो शहर की एक ऊंची बिल्डिंग पर जाकर बैठ जाता और खामोशी से उस शहर को देखता रहता जिसकी वो हिफाजत करता था। लेकिन एक रात ब्लैक बुल अपनी खतरनाक गैंग के साथ शहर में दाखिल हुआ। उनका प्लान शहर की खूबसूरती छीनना था। वो एक ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ गए और शहर की मेन बिजली की तार काट दी। अचानक पूरा शहर ब्लैकआउट होने लगा। चंद लम्हों में पूरा शहर घप अंधेरे में डूब गया। लोग डरकर घरों से बाहर भागने लगे। सब समझ गए कि ये आम लोड शेडिंग नहीं है, ये किसी बड़े खतरे की निशानी है। ब्लैक बुल और उसकी टीम अंडरग्राउंड जाकर बिजली के मीटर और तारें चोरी करने लगे ताकि शहर की रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वो आसानी से शहर पर कब्जा कर सके। अचानक जमीन हिलने लगी। अंडरग्राउंड की आयरन विंडो जोर से टूट गई और हल्क अंदर कूद गया। दोनों आमने सामने खड़े थे, दोनों बराबर की ताकत रखते थे। हल्क ने हमला शुरू किया, मगर ब्लैक बुल ने हल्क को पकड़कर जोर से जमीन पर पटक दिया। हल्क कमजोर होने लगा। उसने लोगों की तरफ देखा और कहा, अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों और शहर में रोशनी वापस आए तो लाइक सब्सक्राइब करके मेरा साथ दें। फिर हल्क को शदीद गुस्सा आया। उसने पूरी ताकत से ब्लैक बुल को उठाया और जमीन में जोर से पटक दिया। जमीन टूट गई और ब्लैक बुल वहीं खत्म हो गया। चंद लम्हों बाद पूरे शहर की रोशनियां वापस आ गई। लोग महफूज थे और अगले दिन सुबह 4 बजे हल्क दोबारा खामोशी से अपने काम पर निकल गया, जैसे कुछ हुआ ही ना। उसने एक बार फिर शहर की खूबसूरती